आज पूरे देश में करोड़ों नौजवान नौकरी के अभाव में बेरोजगार हो गए। महंगाई चरम पर है। अभी कल ही 2-2 रुपए प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। गैस सिलेंडर पर 50 रुपए की वृद्धि हुई है। आम लोगों का जीवन दुर्भर हो गया है। आज जब से डबल इंजन की भाजपा सरकार सत्ता में आई है, लगातार 3-4 साल से किसान आंदोलित हैं। दिल्ली शंभू बॉर्डर पर आज भी किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी लाभकारी मूल्य देना तो दूर, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी नहीं कर पाए। छुट्टा जानवर किसानों की फसल को चर के चौपट कर दे रहे हैं, वो अलग उन पर कहर टूटा है। इसी प्रकार से आज महंगाई के साथ साथ महंगी शिक्षा भी हो गई, और महंगी शिक्षा के चलते गांव, किसान, मजदूर, गरीब के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इसलिए मेरी मांग है कि वन नेशन वन इलेक्शन के पहले वन नेशन वन एजुकेशन की व्यवस्था लागू हो, जिससे कि सभी लोगों को समान शिक्षा मिल सके। आज उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी जो हवा हवाई फायर हमेशा करते हैं, सरकार तो चला नहीं पा रहे हैं। लफबाजी अलग से करते हैं। 27,000 स्कूल यानी प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश में 3 महीने पहले ये कह के बंद किया कि स्कूल में बच्चे नहीं, इसलिए 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि उन स्कूलों में अध्यापक नहीं, और जब अध्यापक नहीं तो कोई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में क्यों भेजेगा, अपने आप में विचारणीय विषय है। अस्पतालों में चले जाइए, गरीब मरीजों को दवा निःशुल्क नहीं मिलती। आज बड़े पैमाने पर दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समाज पर बेतहाशा जुल्म जाति अत्याचार बढ़े हैं। आए गए दिन रोज किसी न किसी नौजवान की हत्या आम हो गई। बहन बेटियां बलात्कार की शिकार हो रही हैं। फर्जी मुकदमों की बाढ़ आ गई है। अभी कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री हर जगह डींग हाँकते फिरते हैं कि ये राम राज है। मैं कहना चाहता हूं, आज पूरा का पूरा प्रदेश और देश जंगल राज बन गया है। आजादी के बाद ऐसा गुंडा राज कभी देखने को नहीं मिला था, ऐसा जंगल राज कभी भी देखने को नहीं मिला था जैसा जंगल आज है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, संप्रदाय, जाति, जन्मस्थान और लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये हमारे संविधान की व्यवस्था। हमारे देश का कल्चर भी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी समय आपस में भाई भाई। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी हमारे भारत से गया। लेकिन संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान की व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और आज हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तार तार कर रहे हैं। यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन ताजुब है कि 140 करोड़ आबादी में 80 करोड़ लोग की जिंदगी
5 किलो 10 किलो चावल पर जाकर के अटक गई है, तो स्वाभाविक रूप से विश्व गुरु बनाने का सपना कभी नहीं पूरा हो सकता। जब 140 में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर जिंदगी जी रहे हैं, 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी गुजार बसर करने के लिए मजबूर हो चुके हैं, तो स्वाभाविक रूप से 80 करोड़ लोगों के बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, दवाई कैसी होगी, कपड़ा कैसे आएगा, मकान कैसे बनेगा, अंदाजा लगा लिया जा सकता है कि कितनी बड़ी पैमाने पर इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी लच्छेदार भाषण देकर के देश को बेच रहे हैं। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दिए। और ये सभी ताज्जुब की बात है, ये सभी सरकारी संस्थान प्रतिष्ठान लाभ के थे। जिन सरकारी संस्थानों प्रतिष्ठानों में बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीदें हुआ करती थी, मोदी जी ने उन सरकारी संस्थानों प्रतिष्ठानों को बेचकर इस देश के नौजवानों के मंसूबे का पर पानी फेरने का काम किया है। साथ ही साथ इसीलिए क्योंकि आज संविधान भी सुरक्षित नहीं है, संविधान की दी गई व्यवस्था जिसके तहत अनुच्छेद 15(4)(16)(4) के अंतर्गत इस देश के दलितों आदिवासियों को आरक्षण की सुविधा दी गई थी। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों को 27% का आरक्षण का लाभ मिल रहा था। जब से योगी सरकार आई है, सारी की सारी आरक्षण व्यवस्था शून्य कर दी गई, निष्प्रभावी कर दी गई और एक नया फैशन चल गया है। अभी 1 महीना पहले रेलवे में भर्ती हुई SC, ST, OBC के आरक्षित पद के जितने भी अभ्यर्थी रिटर्न में पास हुए थे, इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुटेबल कर करके सबकी जगहों पर RSS और भाजपा अपने लोगों को, चहेतों को भर्ती कर लिया। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थी माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी 3 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहां तक कि माननीय मुख्यमंत्री ने भी घोषणा किया था कि हम इनको नियुक्ति पर दिलाएंगे, लेकिन 3 साल से ज्यादा समय होने के बाद भी आज तक किसी को नियुक्ति नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेजों में बिना किसी विज्ञापन के सभी प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर एक वर्ग विशेष जो RSS और भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं, उन सब की भर्ती एक तरफा एकमुश्त कर दी। आज भर्तियों में, यहां तक कि विश्वविद्यालय में प्रवेश पर भी जातीय दुर्भावना की गंध आ रही है। अभी BHU में 4 दिन पहले एक खटीक समाज का लड़का जो 7 बार लगातार नेट की परीक्षा क्वालिफाई हुआ हो, PhD परीक्षा में सेकंड टॉपर लड़का हो, प्रोफेसर उसको ये कहकर बैरंग वापस कर दिए, जाओ जूता में पॉलिश करो, PhD डिग्री लेके क्या करोगे। उसी BHU में जिस मामले को हमने हाउस में भी उठाया था, एक IMM के पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 सीटें थी, 8 बच्चों का चयन हुआ, 5वें नंबर पर एक प्रजापति समाज का लड़का था। उस 5वें नंबर के पहले 4 का एडमिशन ले लिया, बाद के 3 का एडमिशन ले लिया, प्रजापति समाज के लड़के के सामने लिख दिया नॉट फाउंड सुटेबल। आज ये सरकार जाति और धार्मिक उन्माद में अंधी होकर सबके साथ अन्याय कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और यहां तक कि इंसानियत के कत्लेआम कर रही है। सरकार के इन असफलताओं का पर्दा न उठे, सरकार के फेल्यूर्स पर चर्चा न हो, इसलिए ये साजिश के तहत समय समय पर कुछ निरर्थक मुद्दे उछालते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मस्जिद में मंदिर खोलने की नौटंकी, कभी औरंगजेब और बाबर पर चर्चा। मैं कहना चाहता हूं, औरंगजेब बाबर पर चर्चा
मस्जिद में मंदिर खोजने की नौटंकी और हिंदू मुस्लिम फिरका परस्ती से, भाईचारा के ध्वस्त करने से न नौजवानों को नौकरी मिलनी है, न महंगाई कम होनी है, न किसानों की समस्या हल होनी है, न गरीबी दूर होनी है, न ही छुट्टा जानवरों से किसानों को मुक्ति मिलनी है, न जनजातीय अत्याचार पर अंकुश लगने वाला है, न SC ST OBC पर हो रहे अन्याय से मुक्ति मिल सकती है, तो स्वाभाविक रूप से ये केवल ध्यान भटकाने के लिए, सरकार अपनी असफलता को छिपाने के लिए, सरकार अपने पापों पर चादर डालने के लिए इस प्रकार के अनायास मुद्दे उछालकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए मैं संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश के भ्रमण पर निकला हूं। ये दूसरे चरण की यात्रा आज समाप्त होगी कुशीनगर जनपद में, और तीसरे चरण की यात्रा कल मैं कानपुर मंडल और आगरा मंडल के मैनपुरी जिले सहित सभी जनपदों का दौरा करूंगा। 10 से लेकर 14 तक हमारी तीसरे चरण की यात्रा रहेगी, जिसमें कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर जिलों का दौरा किया जाएगा। और हर जगह जाकर के जनता के साथ हो रहे धोखे से जनता को सजग करना है और कुंभकर्णी नींद सोने वाली भाजपा सरकार को जगाने का काम करना है। ये हमारा अभियान तब तक चलता रहेगा या तो भाजपा जागेगी, अन्यथा 2027 में भाजपा को सत्ता से बाहर करने का संकल्प लेकर के यात्रा हमेशा आगे यथावत चलती रहेगी और यह जनजागरण अभियान चलता रहेगा। अभी डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने विपक्षी पार्टियों को कहा है कि वोटों की सौदागरों की दुकानें बंद हो गई, त्योहारों में जो कोई खलल नहीं पड़ा है, शांतिपूर्वक निपटा है। अब मोदी और योगी के जो भी चेले हैं, भाषा सबकी एक ही रहेगी। अभी महाकुंभ में हजारों करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद भी 2 बार आग लगी, लगभग 500 से ज्यादा कल वासियों की झोपड़ियां जली, 3 बार भगदड़ हुई। माननीय मुख्यमंत्री ने तो 1 बार भगदड़ के हादसे की को स्वीकारा कि 35 मौतें हुई हैं। कितनी मौतें हुई हैं वो सरकार ने उसको दफन करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद जग जाहिर है कि 3 बार भगदड़ हुई और 3 बार भगदड़ में जो मौतें हुई वो तो हुई। 1 हफ्ते तक पूरे देश से आने वाले कुंभ यात्री प्रयागराज के चारों ओर जो भी जिले हैं, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर और साथ ही साथ फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, बनारस, इस सारे रेलवे स्टेशन पर एक हफ्ते यात्री ठोकर खाते रहे। एक हफ्ते ठोकर खाने के बावजूद भी वो प्रयागराज समय पर नहीं पहुंच पाए और हाथ मलते हुए बिना मौनी अमावस्या नहाए उनको बैरंग वापस होना पड़ा। ईद जैसे त्योहार पे कोई दंगा नहीं हुआ, प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी थी, क्या इसको सरकार की सफलता कहेंगे? ईद पर दंगा आज तक कभी नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री बकवास करने के आदी है। मैं कहना चाहता हूं, दंगा तो माननीय मुख्यमंत्री हर जगह कराने की कोशिश करते हैं। ये तो देश की जनता है जो संभल के चल रही है। ये हिंदू मुस्लिम क्या है, मस्जिद में मंदिर खोलने की नौटंकी क्या है, औरंगजेब बाबर पर चर्चा कराना क्या है, ये साजिश है दंगा कराने की। ये तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा इतना इस देश का मजबूत है कि इनके लाख कोशिश करने के बावजूद भी कोई आपस में लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है।